हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कि फिल्मकार रमेश सिप्पी हमारे साथ जुड़ेंगे और अभिनेत्री किरण जुनेजा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। जिस तरीके से बॉलीवुड दो फाड़ नजर आ रहा है उस पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद ने बात की है, आपने मनोज वाजपेयी से बात की है, तो आपको सुनवा देते हैं। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में बात शुरू हो गई है मनोज वाजपेयी जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड में ही सारी गंदगी जमा हो गई है और बॉलीवुड के लोग ही कह रहे हैं। मैं कंगना रनौत का एक जो ट्वीट है वो मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने यहां तक बात लिख दी। उन्होंने ये कहा कि कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स थे, एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। इस तरह की बातें जब कही जाती हैं मनोज जी, आपको क्या लगता है कि ये सही है या आपको चोट पहुंचती है? आप भी बॉलीवुड के हैं, आपने भी वहां लंबे वक्त तक काम किया। नहीं, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बहुत बड़ा यकीन रखता हूँ और मुझे लगता है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी के पास होना चाहिए। उनकी अपनी राय है और वो उनके अपने अनुभव हैं, उन्होंने कहा है। और मैं इस पे क्या बोलूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब आप कहते हो कि बॉलीवुड में या हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग ड्रग्स लेते हैं तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैंने अपने जीवन का इतना सारा समय इस सार्थक काम करने में और सार्थक तरीके से काम करने में बिताया। तो आपका कहना यह है कि हम सब लोग ड्रग्स लेते हैं, हम सब लोग उस तरह की गैर कानूनी हरकतों में शामिल हैं। अगर आप अपनी भाषा में शब्दों का चुनाव सही ढंग से करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मेरे ख्याल से शब्दों के चयन और भाषा की शालीनता की बहुत बड़ी जरूरत है। हम किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना। आपको तकलीफ है कोई, बिल्कुल बात रखिए और वही आजादी दूसरे को दीजिए, और लेकिन भाषा और शालीनता के साथ। वो शालीनता, अगर भाषा की शालीनता नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब है? फिर हम इस समाज का क्या मतलब है? फिर कोई भी इंडस्ट्री हो। और फिर अनुभव ने बिल्कुल सही कहा, जब 5-5 एजेंसियां लगी हुई हैं वो साफ कर देंगी। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की गंदगी है, किसी भी तरीके का ऐसा काम हो रहा है जो गैर कानूनी है, असामाजिक है, वो साफ कर देंगी। देखिए, मुझे दिक्कत इस बात से होती है कि जब आप जनरलाइज करते हो तो हम जैसे लोग जो इतने सालों से अपना घर बार छोड़ करके पूरी सार्थकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, वो दूसरा जो बाकी के लोग हैं, जो उधर जो हमारा दर्शक है, वो मेरी तरफ कैसे देखेगा, किस नजर से देखेगा? वो मुझे उस बात से दिक्कत है। मुझे इस बात से दिक्कत है कि आप चंद 10-15 लोगों के चक्कर में आप हम सबको, हमारे सारे काम पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। इस बात से मुझे दिक्कत है। मुझे जरा ये बताइए, चूंकि आप भोजपुरी फिल्मों की बात हो रही है, भोजपुरी में ये गाना आया है मनोज जी का जो बहुत मशहूर भी हुआ है, हर जगह इसकी चर्चा है इन दिनों। भोजपुरी के एक बड़े कलाकार हैं रवि किशन जी भी, वो भी आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं, अब नेता बन चुके हैं, सांसद हैं वो। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से बॉलीवुड को लेकर वो अपनी राय रख रहे हैं, सही है? हाँ, मैंने तो उनका आभार व्यक्त किया। वो सांसद हैं, वो बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं, वो भोजपुरी फिल्म जगत का हिस्सा रहे हैं। तो मैंने तो ट्विटर पे उनको आभार व्यक्त किया कि अच्छा हुआ उन्होंने बोला इस विषय में। वो उनसे बल्कि मैंने आग्रह किया कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ बोलें, क्योंकि ये लोग हमारे प्रतिनिधि हैं ना दोनों फिल्म इंडस्ट्रियों में। लेकिन जया बच्चन जो उन्हें सलाह दे रही हैं, कह रही हैं कि जिस थाली में खाते हैं कुछ लोग उसी में छेद करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सलाह उनकी सही है रवि किशन जी को? बिल्कुल, जया जी के पीछे खड़ा हुआ हूं। लेकिन क्या सफाई की जरूरत है बॉलीवुड में कोई, आपको लगता है क्या? हर समाज में, हर इंडस्ट्री में सफाई की जरूरत है, पूरी दुनिया में।